नमस्कार। आज हम लोग नाउन को अध्ययन करेंगे। नाउन में हम जानेंगे आज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, द नाउन नंबर, द नाउन जेंडर, द नाउन केस, द नाउन केस नाउन यानी पॉसेसिव केस नाउन। इन सब बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं नाउन। Noun. A noun is a word used as the names of a person, place, thing, action, quality or condition. अर्थात कि आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण यानी क्वालिटी, कार्य या अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड को प्रकट करते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तो नाउन कहलाते हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तो नाउन कहलाते हैं। यानी कि आपको यह कहा जा रहा है कि नाउन याद रखने के लिए कि आप किसी का नाम अगर ले रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो किसी का गुण, कार्य, अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड को दर्शाता है या प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं। उसके बाद आइएगा जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन की कितनी भाग होते हैं या प्रकार होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 प्रकार की होते हैं। क्या? तो नाउन यानी आप ये कह सकते हैं, पहला जो होता है प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा जो होता है कॉमन नाउन होता है, तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा जो है कौन सा नाउन होता है? तो मैटेरियल नाउन होता है, और पांचवा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो नाउन को जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा का जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। यानी आप ये कह सकते हैं जब नाउन को 2 भागों में बांटा जाएगा तो पहला क्या होगा? तो काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होगा? तो अनकाउंटेबल नाउन। यानी आप ये भी कह सकते हैं जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं? तो उसमें आता है प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। अगर बात करते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें कौन कौन सा आता है? तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अगर बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो 3 ही नाउन होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, और तीसरा जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लेकिन बात यह है कि जो कॉमन नाउन होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कलेक्टिव नाउन है और दूसरा जो है मटेरियल नाउन है। लेकिन हिंदी में जो आपको मिलता है कि नाउन 5 प्रकार का होता है, तो नाउन जो 5 प्रकार का होता है, यही 5 प्रकार का नाउन है जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आइए बात करते हैं। कोई भी चीज जिसे हम आंख से देख सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह नाउन है। यानी क्या है? तो नाउन है। यानी आप ये कह सकते हैं यदि वह किसी का नाम है तो वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यदि कोई समूह है तो वह कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, यदि हम गिन सकते हैं तो कॉमन नाउन, यदि हम नहीं गिन सकते हैं तो मटेरियल नाउन, यदि हम मात्रा का अनुभव करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी आगे आपको बताया जा रहा है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो प्रॉपर नाउन होता है जिसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा उसको समझिएगा। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर आर स्पेसिफिक पर्सन प्लस आर थिंग या नाउन एच प्रॉपर नाउन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वस्तु का अर्थ यह है कि ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं या सुन सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, जो हमारा नाक होता है, कान होता है, जीभ होता है, त्वचा होता है, ठीक ना, उसके बाद आँख होता है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां होता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हमें किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक ना, ये नाउन केवल
एक ही समय में एक ही नाम की ओर संकेत करती है, यानी एक ही समय में एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाता है। और जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका प्रत्येक पहला अक्षर जो होता है हमेशा किस लेटर में लिखा जाता है, तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और बात करते हैं कुछ इसके प्रमुख उदाहरण की, आइए समझते हैं। यानी इसका जो उदाहरण देखा जाए तो व्यक्तियों का नाम क्या कहलाता है, तो प्रॉपर नाउन व्यक्तियों के नाम में जैसे गीता, साहिल, गायत्री, अनीस, मनीष, अमर, त्रिकेश, पंकज, यानी ऐसे नाम जो व्यक्तियों का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाम। दूसरी बात करते हैं तो शहरों के नाम जैसे दिल्ली, बॉम्बे, आजमगढ़, गाजीपुर, गाजियाबाद, चंडीगढ़, ये सब जो है शहर है और शहरों के नाम किस में आते हैं, तो प्रॉपर नाउन में। बात करते हैं अगला महीनों के नाम, यानी नेम ऑफ मंथ, यानी आप ये कह सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जितनी 12 महीना होता है सब किस में आते हैं, तो प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं दिनों के नाम, यानी नेम ऑफ डे, यानी आप ये कह सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी जो 7 नाम है ये 7 नाम किस में आते हैं, तो प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसके बाद अगला बात करते हैं कि नदियों के नाम, यानी नेम ऑफ रिवर को आप क्या कह सकते हैं कि जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, ये सब यानी सभी नदियों के नाम किस में आएगा, तो प्रॉपर नाउन में आता है। उसके बाद आइएगा ऐतिहासिक भवनों के नाम, एंशियंट यानी एंशियंट मतलब होता है ऐतिहासिक भवनों के नाम, जैसे में ताजमहल, रेड फोर्ट और ठीक ना, ये सब भी किस में आते हैं, इसका नाम अगर पूछेगा तो किस में आएगा, तो प्रॉपर नाउन में आता है। फिर खाड़ियों के नाम, नेम ऑफ बे, यानी खाड़ियों के नाम की बात करेगा तो खाड़ियों के नाम भी किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। पर्वतों के नाम यानी नेम ऑफ माउंटेन, ये भी किस में आते हैं, तो प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे में हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया। पुस्तकों के नाम भी किस में आएगा, नाम की बात करेगा तो वो भी आएगा प्रॉपर नाउन में, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। अगर इन सब की बात करेगा तो ये भी किस में आएगा, तो प्रॉपर नाउन में आता है। उसके बाद प्रांतों के नाम, प्रांतों का मतलब राज्य होता है, स्टेट जिसको आप अपने भाषा में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक ना, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, अन्य जितनी भी होता है सब किस में आएगा, तो प्रॉपर नाउन में आता है। उसके बाद बात करते हैं देशों के नाम, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो होते हैं ये भी किस में आएंगे, देश के नाम भी किस में आएंगे, तो प्रॉपर नाउन में आते हैं। और ये डाटा को क्या करिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आइए बात करते हैं कॉमन नाउन की। किसकी बात करते हैं, कॉमन नाउन की। और कॉमन नाउन क्या चीज़ होता है, आप थोड़ा सा समझिएगा, जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आइए को देखिएगा, कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन हुआ नाउन होता है जो किसी खास इस आदमी, स्थान या वस्तु का नाम न हो, बल्कि उसके जो क्या हो, तो एक वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग की जाती है, ये क्या कहलाता है, तो कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है यह किसी विशेष की बात नहीं करता है और यह एक वर्ग की बात करता है। जिसमें से देखा जाए बुक, यानी बुक क्या होगा, तो बुक कॉमन नाउन होगा, लेकिन बुक का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। फिर आप आगे जानिएगा कि बॉय क्या होगा, तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर बॉय का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। सिटी क्या है, तो कॉमन नाउन है, लेकिन सिटी अगर सिटी का नाम होगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यानी यही प्रोसेस जो है सब में लगा लेंगे। उसके बाद आइएगा आगे समझिएगा कि इसमें लिखा गया है कि गीता इज ए होली बुक, यानी गीता जो है, अगर गीता की बात करेगा तो गीता प्रॉपर नाउन है, लेकिन बुक जो लिखा गया है वो कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, जिसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें जो हो गया, आइएगा आराम समझिएगा, जो बुक है, उसके बाद
जो लिखा गया है रिवर लिखा गया है रिवर, और उसके बाद जो लिखा गया है सिटी लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है बॉय, उसके बाद लिखा गया है गर्ल, यानी ये सब जो लिखा गया है ये क्या कहलाता है, तो कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कॉमन नाउन कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन देखें तो सीता इज ए गर्ल में जो सीता है वो प्रॉपर नाउन है, और जो गर्ल है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कॉमन नाउन है। कभी कभी ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे द लगाने से कॉमन नाउन बन जाता है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी आपको ये बताया गया है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगाने पर, द लगाने पर वह कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ जो शेक्सपियर लिखा गया है, शेक्सपियर अगर खाली शेक्सपियर की बात करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन उसके आगे द लिख दिया गया है तो ये हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो चंडीगढ़ को कहते हैं। अगर पेरिस की बात करेगा तो पेरिस हमारा जो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले द लगा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, तो कॉमन नाउन बन गया है। अगर बात करते हैं कि कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के समान प्रयोग करते हैं, उस समय यह एक जाति या जाति के लिए किसी व्यक्ति को व्यक्त करती है, जैसे ही इज द रुस्तम ऑफ हिज क्लास, यानी रुस्तम जो है यहाँ पे जो है कॉमन नाउन का काम कर रहा है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि कभी कभी आप ये कह सकते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है उसको कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे में उदाहरण लिखा गया है ही इज द रुस्तम ऑफ हिज क्लास। उसके बाद अगला उदाहरण लिखा गया है दे आर द 5 राम इन एनी क्लास, यानी आप ये कह सकते हैं कि क्या इस क्लास में मतलब कितने राम है, तो 5 राम है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी प्रॉपर नाउन जो होता है कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद आइएगा समझिएगा, आगे देखिएगा लिखा गया है प्रॉपर मटेरियल और स्ट्रिक्ट नाउन सदैव एक वचन में आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंतिम नाउन जो होता है वो हमेशा किस में आता है, तो एक वचन में आता है। किंतु जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तो ठीक, जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तो एक कॉमन नाउन बन जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यह एक वचन में होता है। यदि इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो ये कौन सा नाउन बन जाता है, तो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे सीता वाज द वाइफ ऑफ राम, सीता जो है राम की पत्नी है, यहाँ पे क्या कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद लिखा गया ऑल द लेडीज ऑफ इंडिया आर नॉट सीता, यानी यहाँ पे जो है कॉमन नाउन, यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद आयरन इज द हार्ड मटेरियल, यानी यहाँ पे मटेरियल नाउन है, और इसको मटेरियल नाउन मतलब जिसको आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आइएगा आगे देखिएगा समझिएगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को जानने के लिए आराम से आप अपने भाषा में ये कह सकते हैं कलेक्ट करना, यानी इकट्ठा करना। इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एक समूह होगा। क्या होगा, एक समूह होगा। यानी इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द नंबर, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वह किसी संज्ञा वस्तु ठीक है को मिलाकर के एक साथ एक समूह बनाया जाता है, और उसी समूह को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन इस प्रकार है, जैसे असेंबली, ऑडियंस, आर्मी। उसके बाद लिखा गया है बंच, बंडल, क्लास, क्लब, कमेटी, क्रेव, क्राउड, फैमिली, फ्लीट, फ्लॉक, फर्नीचर, गैंग, गर्लैंड, गवर्नमेंट, ग्रुप, हेड, जूरी, लाइब्रेरी, मेजोरिटी, मिनोरिटी, मॉब, नेशन, पार्लियामेंट, पब्लिक, टीम, लूप्ड, बोर्ड। ठीक, यानी ये सब जो वर्ड है कैसा वर्ड है, तो कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को मतलब सीधे सीधे समझिएगा, जहां पर ऐसा शब्द बोलिए जिस शब्द से ऐसा महसूस हो कि वहां पर जो है
अधिक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं आर्मी, तो आर्मी हमेशा ग्रुप में रहता है। यानी यहाँ पे हम पकड़ लेंगे कि आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। यदि बात करते हैं कि पुलिस, तो पुलिस भी कौन नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। यानी बंडल की बात करते हैं तो बंडल भी कौन सा है? तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। आइए आगे समझते हैं। आइएगा, देखिए, हाँ, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी जो फ्लॉक है, क्या है? फ्लॉक है। और उसके बाद जो गारलैंड है, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद आर्मी है, उसके बाद लिखा है आवर टीम जो है, उसके बाद जोरी जो है, और जो हेड जो है। यानी ये सब जो वर्ड है कैसा वर्ड है? तो आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा है। यानी देखिएगा, लिखा, याद रखने वाली बात क्या है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग में होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। यदि इसको प्लूरल बना दिया जाता है तो यह कॉमन नाउन का काम करने लगता है। जैसे दिस इज माई क्लास, तो यहाँ पे क्लास जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन दे आर 10 क्लास प्रेजेंट इन द हॉल, यानी 10 क्लास लिख दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया? तो कॉमन नाउन हो गया है। आगे आइएगा, समझिएगा, लिखा गया है कि जब कलेक्टिव नाउन समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संकेत करती है तो वहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो कहलाता है। जैसे द कमेटी वेयर डिवाइडेड इन द ओपिनियन, यहाँ पे जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की वर्ब सदैव बहुवचन में होती है। आइए समझिएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं? तो कहीं कहीं धातुवाचक लिखा रहता है, कहीं कहीं द्रव्यवाचक लिखा रहता है। यानी इससे आप पकड़ लें, द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा तभी उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, या धातुवाचक रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा? कि मटेरियल नाउन ही कहलाता है। आइएगा, समझिएगा, ए मटेरियल नाउन डिनोट द मैटर आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी आप ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो मैटर सब्सटेंस का बोध कराए या मटेरियल नाउन कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिससे किसी भी मटेरियल का पता नाम हो या पता लगे, ऐसे शब्द को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कापर हो गया, काटन हो गया, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, आयल हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया और उल हो गया। यानी ये सब वर्ड जो है तो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। यानी आपको मटेरियल नाउन में कुछ नहीं याद रखना है, बस किसी भी वस्तु का अगर नाम लिया जाए, किसका? यदि किसी वस्तु या धातु या द्रव्य या पदार्थ का नाम लिया जाए तो हमेशा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखें कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता है लेकिन मापा या तौला जा सकता है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। एक शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कॉमन नाउन भी हो सकता है, मटेरियल नाउन भी। जैसे व्हाट इज ए इटेन, मटेरियल नाउन है। व्हाट इज प्लांट क्या है? तो कॉमन नाउन है। लिखा गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट considered apart from the object to which it belong, यानी इसका अर्थ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ना। क्या होता है? निचोड़ना। जब नाउन के भीतर की, कहाँ की बात करेगा? जब नाउन की भीतर की बात करेगा, जब नाउन की भीतरी की क्वालिटी वगैरह को उसी नाउन से अलग करके दिखते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और लाल एक फुल रंग है, उससे रेडनेस, लाली अलग कर ली गई तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई है। इस प्रकार जाट लोग बहादुर होते हैं, उनके गुण को अलग करके बहादुरी
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। अतः जो शब्द गुण या क्रिया या कार्य विधि अथवा अवस्था का बोध कराए वो हमारा कौन सा नाउन कहलाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। थोड़ा सा याद करने वाली बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आइए समझिएगा, लिखा गया है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस प्रकार है, जैसे क्वालिटी को प्रकट करने वाले जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते, जैसे ग्रेटनेस, हार्डनेस, हाइट, ऑनेस्टी, एंगर, जॉय, कवरेज, आइडिनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस और ट्रूथ और विजडम, यानी ये सब जो है क्वालिटी को प्रकट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कुछ जो है एक्शन को प्रकट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रोथ, डिस्कवरी, एक्टिविटी, कंसिडरेशन, लाफ्टर, लाफर, मेडिटेशन, मूवमेंट, प्लान, स्पीच। उसके बाद जो एक्शन को प्रकट करने वाले वो आप जानिए गए। आइएगा थोड़ा सा आगे समझिएगा, लिखा गया है स्टेट। क्या लिखा गया है? स्टेट। स्टेट को प्रकट करने वाले, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडल्टहुड, कोल्ड, डेथ, इलनेस, इम्प्रेसमेंट, इंडिपेंडेंस, मैडनेस, पावर्टी, सैडनेस, स्लीप, यूथ और काइंडनेस, ये जो स्टेट को प्रकट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कला विज्ञान के नाम, नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस प्रकट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, जियोमेट्री, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग, वुड क्राफ्ट, यानी ये सब वर्ड जो है कैसा वर्ड कहलाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। थोड़ा से ऊपर पे ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि सेंटेंस में ऑनेस्टी, कोल्ड, चाइल्डहुड, स्पीच, कवरेज और हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग में होता है। ये नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है। ऐसी नाउन को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी एक आ गया है जिस नाउन के पीछे एज, एंस, एनसी, इंस, हुड, इटी, मेंट, नेस, शिप, नॉन, ट्राई, इटीसी लिखा रहता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। थोड़ा सा समझिएगा, द नाउन, नंबर ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के वचन, संज्ञा के वचन। द नंबर इंडिकेट हाउ मेनी पर्सन आर ऑब्जेक्ट यार बीइंग referred to. The form that indicate only one is called the singular. The form that indicate more than one is called the plural. यानी आप ये कह सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन, जिस शब्द से एक वचन यानी एक व्यक्ति का बोध होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। अब प्लूरल जो होता है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, वो हमारा प्लूरल कहलाता है। सिंगुलर एक वचन नाउन जो केवल एक व्यक्ति को बोध कराता है, और प्लूरल जो दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है। उन्हें यहाँ पे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर को ऐसे भी विभाजित किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और आपको शुरू में यही बोला गया था कि काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसको गिना जा सकते हो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकते अनकाउंटेबल होता है। आइएगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, थोड़ा सा नियम समझिएगा, खाली एक ही दो बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। रूल फर्स्ट जो होता है, नाउन जिसका अंतिम अक्षर कांस्टेंट हो उसे उसके पीछे यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती है। अगर एक वचन कर्ता के साथ उसको मतलब एक वचन बनाने के लिए यस यस का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक्ट है, एक्ट में यस जोड़ देंगे तो एक्टस हो जाएगा। और देखिएगा एक वचन से बहुवचन क्या बन रहा है, तो नाउन। फिर उसके बाद इलारम में यस जोड़ दे, यानी यस जोड़ करके जो लास्ट जिसके लास्ट में कांस्टेंट हो, क्या है कांस्टेंट यानी व्यंजन होता है, और उसमें जो है यस या ई एस लगा के क्या कर दिया जाता है, तो प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं।
आगे आइएगा, देखिएगा एंड इसी तरह से आप सबका कर लीजिएगा, सबका आप अपने से समझ लिया और कर लेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है। आइएगा, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।